इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर जो आपको स्टेम दिख रहा होगा ये सीधा है, ये ओरल यूज में होगा। अगर आगे का स्टेम राउंड हो तो रेक्टल यूज में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आता है डिजिटल थर्मामीटर, सेकंड नेम इलेक्ट्रिक थर्मामीटर। इसका जो बटन दिख रहा होगा उसको प्रेस करने से लॉन्ग टाइम 2 सेकेंड सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेल्सियस में हमें टेम्परेचर नहीं चाहिए, 36 के समथिंग एवरेज टेम्परेचर स्टार्ट होता है उससे। उसके बाद में 2 सेकेंड फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो इसके अंदर ये फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में आते हैं टाइप ऑफ थर्मोमीटर। फर्स्ट है केमिकल डॉट थर्मोमीटर, जिसके अंदर टेम्पा डॉट नाम से आता है, जिसमें हीट सेंसिटिव स्ट्रिप है ये। और जैसे टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगी ये अपने कलर चेंज कर देगी। ये डॉटेड डॉटेड जो शो हो रहा है ये केमिकल एजेंट यहाँ रिएक्ट करेंगे टेम्परेचर के पास में आते ही। उसके बाद में इसको फोरहेड और एब्डोमेन पे यूज किया जाता है। उसके बाद इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थर्मामीटर जो पहले हम दिखा चुके हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस है ये टिम्पेनिक थर्मामीटर। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ईयर कैनाल के अंदर इंसर्ट करेंगे और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से अपना टेम्परेचर असेस करेगा विद इन 2 सेकेंड। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल डिजिटल थर्मामीटर। बस इसका ये है कि रीडिंग सेम शो करेगा, बट रीड आउट करने के लिए आगे प्रोब लगा होगा जिसको इंसर्ट करना होता है, जहाँ कहीं एक जिला ओरल जहाँ कहीं भी हमें टेम्परेचर लेना हो। तो उसका नेक्स्ट देखते हैं, ये है टेम्पा डॉट, जो मैंने बताया था कलर डॉटेड होते हैं, जिसके ऊपर 101 से लेके 99 तक 96 तक टेम्परेचर दिया गया है, वही फ़ारेनहाइट के अंदर। ये डिस्पोजेबल है, एक बार यूज़ करने के बाद इसको फेंक सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। नेक्स्ट हम देखते हैं असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का असेसमेंट किस प्रकार किया जाता है ये हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ग्लास थर्मामीटर। ग्लास थर्मामीटर जो अभी मैंने आपको सबसे पहले इमेज में दिखाया। ओरल थर्मामीटर एंड रेक्टल थर्मामीटर 2 टाइप के होते हैं, जिसमें नीचे के साइड मरकरी थी, शाइनिंग कलर, और जिसको ब्लफ बोला जाता है, उसमें मरकरी प्रेजेंस होती है। तो मरकरी क्या है? हाई हीट सेंसिटिव यूनिफॉर्म एक्सपांशन इजी विजिबल। इसके अंदर होता है कि मरकरी है बहुत ज़्यादा हाई सेंसिटिव, हीट के लिए होती है, जिसमें हीट से वो सेंसिटिव है इसलिए उसको यूज किया जाता है। यूनिफॉर्म एक्सपांशन, और वो इस तरह से उसके अंदर सेट किया जाता है, यूनिफॉर्म किया जाता है उसको, ताकि वो एक्सपांड हो सके। नेक्स्ट इजी विजिबल, उसको इजीली विजिबल किया जा सकता है इन ग्लास, एंड क्योंकि उसका शाइनिंग कलर होता है उस वजह से। ग्लास प्रिवेंट मरकरी फॉल, उसके ऊपर ग्लास की लेयर होती है ताकि मरकरी फॉल ना हो। उसके बाद में देखते हैं कि इसको यूज करने का मेथड क्या होगा। क्लीनिंग बिफोर बल्ब टू स्टेम। नीचे का जो हिस्सा होता है एक थर्मामीटर का, जैसे इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर शो की, जो शाइनिंग कलर है वो उसका बल्ब है और ऊपर का हिस्सा स्टेम है। तो उसको क्लीन करने का मेथड, अगर आप यूज करने से पहले क्लीन कर रहे हो, क्लीनिंग बिफोर, यूज करने से पहले, बल्ब टू स्टेम, बल्ब से स्टेम यूज करेंगे। इसको याद रखने का सबसे इजी तरीका है बी एस। कैसे? बी और एस, बी और एस। बी और एस से शॉर्ट में समझने के लिए इसमें समझते हैं कि एक बस होती है, बस आती है, बस में चढ़ने से पहले हम एक स्टेम पकड़ते हैं, यानी तना पकड़ते हैं। तना का मतलब कि खिड़की पकड़ते हैं, फिर बस में चढ़ते हैं। तो बिफोर बल्ब, सबसे पहले बल्ब को साफ करेंगे एक थर्मामीटर के, उसके बाद में जो स्टेम आता है उसको साफ करेंगे। तो बाई शॉर्ट फॉर्म बस से उसको याद रख सकते हैं। उसके बाद आपको बताना चाहेंगे बस के शॉर्ट ट्रिक से आपने इसको याद कर लिया होगा, पहले बल्ब फिर स्टेम, इस सीक्वेंस से हम उसको क्लीन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर स्टेम टू बल्ब। स्टेम टू बल्ब, तने से किनारे तक जो बल्ब है उसको साफ करेंगे। कैसे? एस बी,
आफ्टर, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए आफ्टर, जब आप कहीं रीच कर जाते हैं यानी कहीं पहुंच जाते हैं बाई बस, तो बस से उतरने के लिए आप उसका एक स्टैम पकड़ते हैं यानी खिड़की पकड़ते हैं, स्टैम की तरह, तने की तरह पकड़ते हैं और उसके बाद में बस से उतर जाते हैं। तो एस बी, स्टैम टू बल्ब, आफ्टर, बाद में। इसी तरह से आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो कि बाद में थर्मामीटर को क्लीन करने का मेथड होता है स्टेम टू बल्ब, यानी ये उसका स्टेम, ये बल्ब, स्टेम टू बल्ब। उसके बाद में देखते हैं डिसइंफेक्शन ऑफ थर्मामीटर, किस तरह से उसको डिसइंफेक्टेड किया जाता है, किस तरह से उसको स्ट्राइल करेंगे, क्या सॉल्यूशन इसमें काम में लेंगे। ये थर्मामीटर है, इसको किस तरह से साफ करेंगे, स्ट्राइल करेंगे, डिसइंफेक्टेड करेंगे, फार फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म, इसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके अंदर जो चीजें काम में ली जाती है, जो सॉल्यूशन, जो केमिकल एजेंट काम में लेंगे, एक तो है डिटोल, एक है लाइजोल, उसके बाद में है सेवलॉन। तीन चीजें काम में ली जाती हैं। डिटोल और लाइजोल को मैंने साथ में लिखा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, ये जो एसटी मैंने लिखा है, ये इसकी स्ट्रेंथ है, शॉर्ट फॉर्म में एसटी लिखा है, वो होती है 1:40। 1:40 का मतलब ये है कि अगर 40 ड्रॉप अगर वाटर की किसी बकेट में डाल रहे हैं तो उसमें 1 ड्रॉप ओनली लाइजोल और डिटोल की डालनी होगी। ठीक है, तो इसका रेशियो है 1 ड्रॉप लाइजोल या सेवलॉन, 40 ड्रॉप वाटर, इसके साथ डिजोल्व करके उसी मेथड से इसको यूज किया जाता है। तो इसकी स्ट्रेंथ सेम रहेगी, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिखा है। बस इसका इतना ध्यान रखना है कि इसमें टाइमिंग चेंज रहेगा। डिटोल को 5 मिनट तक यूज किया जाता है, 5 मिनट तक डिसइंफेक्टेड किया जाता है। 5 मिनट के लिए रखना जरूरी होता है थर्मामीटर को एक बोतल में, वो भी डिटोल होता है। उसके बाद में लाइजोल का स्ट्रेंथ सेम रहेगा पर टाइमिंग में चेंज रहेगा, ओनली 3 मिनट, ये जल्दी अपना वर्क करेगी। उसके बाद में सेवलॉन, तो साथियों सेवलॉन इसी का एक पार्ट है जो 3rd नंबर पे आता है, जिसको डिसइंफेक्टेड करने का काम करता है थर्मामीटर को, जिसमें इसकी स्ट्रेंथ रहेगी 1:20, यानी 1 बूंद सेवलॉन की और 20 बूंद वाटर की एक बकेट में डालेंगे, उसी अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे कितना अमाउंट में हमें लिक्विड चाहिए। उसके बाद में इसको 3 मिनट तक एक बोतल में रखेंगे, यानी उस कंटेनर में रखेंगे। चलो आपको ये समझ में आ गया होगा डिसइंफेक्शन करने के लिए 3 केमिकल एजेंट की जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं, पहला था मरकरी, उसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद में आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर, उसके बाद में आता है डिस्पोजल पेपर थर्मामीटर, उसके बाद में आता है टेम्परेचर सेंसिटिव और स्ट्रिक्ट, उसके बाद में आता है टेम्पोरल आर्टरी थर्मोमीटर। इतने टाइप के थर्मोमीटर है, ऑलरेडी मैं आपको डिस्प्ले कर चुका हूं। उसके बाद में मरकरी हो चुका है, तो उसके बाद में चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर। इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, तो मोस्ट कॉमनली उसमें बैटरी यूज होगी। ये सभी जानते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर यूज करेंगे तो उसमें बैटरी यूज होगी। तो बैटरी यूज करने के लिए सबसे पहले बैटरी पावर चाहिए, और बैटरी पावर को कंट्रोल करने के लिए उसमें कंट्रोल यूनिट होनी चाहिए ताकि सही अमाउंट के अंदर उसको इलेक्ट्रिक पावर मिल सके। उसके बाद में आता है थर्मोमीटर, जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। उसके अंदर नॉन ब्रेकेबल, एक ऐसी प्लास्टिक की डिवाइस जिसके अंदर बैटरी लगी है और कॉर्नर पे उसके प्रोब लगा है और उसके अंदर मेटल लगा है और थर्मल डिटेक्ट करती है, अगर वो गिर भी जाए तो टूटती नहीं है। तो ये नॉन ब्रेकेबल, शॉर्ट टाइम रीडिंग विद इन अंडर 2 मिनट वी आर असेस टेम्परेचर। कहने का मतलब है कि अगर इसको बाय माउथ, बाय एक चिला
दोनों जगह रखा जाए तो विद इन 2 मिनट में टेम्परेचर रीडिंग दे देगा। तो शॉर्ट टर्म रीडिंग तो इसी का ही है। इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर नॉन ब्रेकेबल है, बैटरी से चलता है और शॉर्ट टाइम अपनी रीडिंग दे देगा। उसके बाद बनता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर। इसको समझने के लिए कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती कहाँ है, ईयर में। तो ईयर में डालने वाला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेम्ब्रेन तक अपनी अप्रोच करता है। ईयर कैनाल के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे, इंफ्रारेड रेडिएशन यूज होगी, उसके बेसिस पे इसके अंदर एक हीट सेंसिटिव प्रोब लगा होता है जो अपनी रेज छोड़ता है और वो डिटेक्ट करता है विद इन 2 सेकेंड टेम्परेचर रीडिंग दे देगा। इसके बाद में डिस्पोजल पेपर थर्मामीटर, एक ऐसा डिस्पोजल पेपर थर्मामीटर जिसके अंदर ऑर्गेनिक केमिकल से डॉट बनी होती है। जैसे मैंने स्ट्रिप दिखाई थी, जिस स्ट्रिप के अंदर डॉटेड मार्क किया हुआ होता है, और वैसी ही एक डिस्पोजल डॉट वाली स्ट्रिप होती है जिसको एक बार यूज करने के बाद उसको डिस्पोजल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं है क्या। इसमें एक टेम्परेचर सेंसिटिव स्ट्रिप होती है, इसके अंदर एग्जांपल टेम्पा डॉट जो मैंने पहले आपको दिखा चुका हूं पिक्चर के अंदर। उसके बाद में ओरल, एक्सिलरी, रेक्टल विद इन 3 मिनट। इसको 3 मिनट के लिए बाय माउथ, एक्जिला एंड रेक्टल एरिया के अंदर इसको रखना होता है। उसके बाद में देखते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव और स्ट्रिप। डिस्पोजल स्ट्रिप होती है, जैसे डिस्पोजल पेपर थर्मामीटर है उसकी तरह ये एक टाइप है टेम्परेचर सेंसिटिव और स्ट्रिप, जिसमें हीट को सेंसिटिव करती है, जिसको फोरहेड आगे का जो हेड है वहां पे और अब्डोमेन पे 2 जगह पे इसको रखा जाता है। उसके बाद में ये अपना रीडिंग पेपर स्ट्रिप के ऊपर देगा। ठीक है, उसके बाद में ये यूज किया जाता है नॉर्मली सर के आगे और अब्डोमेन के ऊपर। उसके बाद में आता है टेम्पोरल आर्टरी थर्मोमीटर, एक ऐसा थर्मोमीटर जो टेम्पोरल रीजन के अंदर रखा जाता है। इसके अंदर आता है इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। इजी टू वे चेक करने का मेथड इसी थर्मोमीटर से होता है कि बाय थ्रू द टेम्पोरल एरिया वी आर असेस टेम्परेचर इजीली। ओके, उसके बाद देखते हैं टेम्पोरल आर्टरी थर्मोमीटर जो डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है कॉमन साइट ऑफ टेम्परेचर असेसमेंट। किस किस साइट से हम टेम्परेचर को असेस कर सकते हैं, जो नॉर्मली हम जानते हैं। दोबारा हम बता देते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ है। ओरल, बाय माउथ, एक्जिला जो हमारी यहाँ प्रेजेंस होती है, रेक्टम जो रेक्टल एरिया जहां से स्टूल पास आउट होता है, उसके अंदर ग्रोइंग वो एरिया जहां पे इंग्वाइनल रिंग नीचे की साइड फॉरवर्ड होती है, जहां पे जेनाइटल एरिया होता है उसके लेटरली ग्रोइंग एरिया प्रेजेंस होता है, वेजाइनल पार्ट। उसके बाद में इन साइड पे असेस किया जाता है टेम्परेचर को। आप पूछो सर इसका कोई कैलकुलेशन मेथड है जिससे कि हम टेम्परेचर को इजीली असेस कर सकें? नॉर्मली इसका एवरेज 37.6 फ़ारेनहाइट सेल्सियस में रहेगा रीडिंग, फ़ारेनहाइट में रहेगा 98.6। ठीक है, तो अगर इसको सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट करना है तो इसका 2 मेथड है जिसको फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है जिसको फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया है। पहला आता है सेल्सियस को रिप्रेजेंट करना, दूसरा आता है फ़ारेनहाइट को। जो मैंने पहला लिखा है उसकी सेल्सियस की कैलकुलेशन आएगी। सेल्सियस की कैलकुलेशन इस तरह से आएगी, बता देता हूं कि मैंने सेल्सियस की कैलकुलेशन निकालनी है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, फ़ारेनहाइट एक बड़ी एवरेज होती है। फ़ारेनहाइट में एवरेज रहेगी 98.6, ये क्या रहेगा फ़ारेनहाइट। इसको माइनस करना है 32 से,
सबसे पहले ये कर लीजिए। उसके बाद में अगर ये माइनस हो जाए तो इस ब्रैकेट को हटा देंगे। माना कि वो वैल्यू x आई है, वो वैल्यू x आई है, उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/9 से, और 9 से जिस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके अंदर सेल्सियस का आंसर प्रेजेंस होगा। ओके, फ़ारेनहाइट की रीडिंग लेनी है, उसको माइनस करना है, माइनस करने का 5/9 से उसको मल्टीप्लाई करना है और सेल्सियस का आंसर हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ़ारेनहाइट को कैसे निकालेंगे। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट इक्वल ब्रैकेट सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। आप पूछोगे सर ये हुआ कैसे, ये बता देता हूं कि यहाँ पे जो माइनस था वो प्लस करना होगा, क्योंकि सेल्सियस की ऑलरेडी रीडिंग छोटी होती है। कैसे, हाफ बराबर इक्वल ये 32 है, उसको प्लस करना होगा, क्योंकि 37.6 इसकी रीडिंग है, ओनली 37.6 इसकी रीडिंग है। और यहाँ पे 5/9 को उल्टा करना होगा, 9/5 लिखना होगा, और प्लस में 32, ताकि इसको फ़ारेनहाइट के बराबर लेके जा सकें। समझे, सेल्सियस में एवरेज कम होती है, इसीलिए यहाँ पे प्लस किया गया है 32 को। सेल्सियस में निकालेंगे तो फ़ारेनहाइट की एवरेज ज्यादा होती है, इसलिए 32 को माइनस किया जाता है। सेम 32 यहाँ आएगा फ़ारेनहाइट का आंसर निकालने के लिए। तो इसको इजीली करने के लिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद, माना मल्टीप्लाई करने के बाद और इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो x है, तो इसको 32 से प्लस करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आंसर फ़ारेनहाइट का आंसर होगा। ठीक है, तो दो रीडिंग लेनी है, एक फ़ारेनहाइट लेनी है, एक सेल्सियस लेनी है। दोनों के अंदर ये देखना है कि फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कितना हो रहा है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कितना हो रहा है, उसको निकालने के लिए ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे। मेरे हिसाब से आपको ये जो टाइप ऑफ थर्मामीटर है समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे वो मैं बता देता हूँ। कॉमन साइट ऑफ टेम्परेचर असेसमेंट, जिसमें ओरल, रेक्टल, वेजाइनल, एक्जिला और ग्रोइंग। तो नेक्स्ट देखते हैं ओरल टेम्परेचर, एक्सिलरी टेम्परेचर, रेक्टल टेम्परेचर के बारे में जानेंगे, जो कि पिछले हमने साइट पे देखा था कि वहाँ पे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन टेम्परेचर था, तो यहाँ हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको दो लाइनें बोलना चाहूँगा। हौसले के तर्कस में वो तीर जिंदा रख, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो इसी लाइन के साथ कि जिंदगी में जो कुछ भी हार जाओ आप, पर हौसला कभी भी नहीं हारना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं ओरल टेम्परेचर। प्लेस थर्मोमीटर ओनली 2 मिनट। 2 मिनट के लिए थर्मामीटर को ओरली रखना है, माउथ में रखना है, मुंह में रखना है। ये ओरल थर्मोमीटर या ओरल टेम्परेचर कहलाता है। ओरल थर्मामीटर वो है जो माउथ में रखा जाता है, ओरल टेम्परेचर वो है जो माउथ से लिया जाता है। यहाँ ओरल टेम्परेचर मैंने लिखा है। प्लेस थर्मामीटर, थर्मामीटर को ओनली 2 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद अगर अपने को वेट करने के लिए बोले, किस कंडीशन में हमें वेट करना है वो लिखा है। अगर वेट करना पड़े 15 मिनट के लिए, तो ये देखना है कि उसने कहीं कोल्ड, कुछ ठंडा, हॉट कुछ गर्म, या फिर कुछ स्मोकिंग जैसा कुछ किया है, तो हमें 15 मिनट वेट करने की जरूरत है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ओरली टेम्परेचर हम किस कंडीशन में नहीं ले सकते, वो यहाँ लिखा हुआ है कि अनकॉन्शियस पेशेंट, सीजर, एपिलेप्सी, ओरल इंजुरी, कफ। अनकॉन्शियस, जो आदमी बेहोश है और जो कॉन्शियस कंडीशन में नहीं है, नॉट एबल टू स्पीक एंड
पेशेंट है वो कंप्लीटली कॉन्शियस माइंड में नहीं होता, उसको अनकॉन्शियस बोलते हैं। सीजर, जिसको बार बार दौरे के आते हो, सीजर उसको बोलते हैं। और सीजर रिपीटेड हो जाते हैं मेनी टाइम, तो उसकी वजह से एपिलेप्सी जैसी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो एक टाइप ऑफ सीजर ही है एपिलेप्सी, दौरे आना या फिर फिट्स आना जिसको बोलते हैं। ओरल इंजुरी, माउथ के अंदर हुई इंजुरी, यानी जो माउथ के अंदर जो इंजुरी होती है उसको ओरल इंजुरी बोलते हैं। माउथ के अंदर चोट लगी हुई है, मुंह के अंदर अगर घाव है तो हम ओरल थर्मामीटर नहीं लगा सकते। उसके अलावा कफ, बार बार खांसी आ रही है पेशेंट को, है ना, तो उस कंडीशन में ओरल थर्मामीटर नहीं लगा सकते। एक्सिलरी टेम्परेचर, एक्जिला के द्वारा लिया जाने वाला टेम्परेचर। प्लेस थर्मामीटर फॉर 5 मिनट, ओनली 5 मिनट के लिए रखना है। टेम्परेचर अपने आप असेस, थर्मामीटर अपने आप असेस कर लेगा टेम्परेचर को। न्यू बॉर्न और चिल्ड्रन में ये नहीं रखना। इसका मोस्टली जो एक्सिलरी टेम्परेचर यूज होता है जो न्यू बॉर्न और चिल्ड्रन में होता है, क्योंकि बच्चे के अंदर हम एक्जिला में रख सकते हैं, चिल्ड्रन के अंदर एक्जिला में रख सकते हैं। अगर हमने इन सिचुएशन अगर माउथ में रखा तो बच्चा हो सकता है कि मरकरी को ब्रेक कर ले और इनहेल कर ले। यही रीजन होता है कि न्यू बॉर्न और चिल्ड्रन को रेफरेंस किया जाता है एक्जिला के लिए। ओके, आपका डाउट क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं रेक्टम टेम्परेचर। रेक्टम एरिया के द्वारा लिया जाने वाला टेम्परेचर 5 मिनट के लिए रखना है, सेम रहेगा टाइमिंग। माउथ के अंदर ओनली 2 मिनट रहता है, उसका रीजन होता है माउथ के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और उसके बाद में रेक्टम के अंदर 5 मिनट के लिए। अडल्ट के अंदर 1.5 इंच इंसर्ट करना होता है, 1.5 इंच यानी इतना इंसर्ट करना होता है, ठीक है। और उसका चिल्ड्रन के अंदर ओनली 1 इंच इंसर्ट करेंगे। उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस कंडीशन के अंदर रेक्टल टेम्परेचर हम नहीं ले सकते? अगर पेशेंट को डायरिया हो रहा है, डायरिया के साथ डिसेंट्री। डिसेंट्री का मतलब ये रहता है कि विद इन लूज स्टूल के साथ में अगर ब्लड कंटेन होके आ रहा है, विद इन ब्लड डिसेंट्री हो रहा है, साथ में म्यूकस आ रहा है, तो वो डिसेंट्री कहलाता है, ठीक है। इज लाइक डायरिया प्रॉब्लम होती है पर उसमें ब्लड कंटेन होता है, फ्रेश ब्लड। और रेक्टल सर्जरी, अगर रेक्टल साइड की सर्जरी हुई है, पेरिनियल सर्जरी हुई है, तब यूज नहीं करते। कैंसर रेक्टम, अगर पेशेंट को रेक्टल एरिया के अंदर कैंसर है तो भी इसको यूज नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पायरेक्सिया फीवर। ये है क्या? पायरेक्सिया किसको बोला जाता है? फीवर का ही दूसरा नाम पायरेक्सिया है। इसके डेफिनेशन, इसके टाइप्स, हाउ मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ फीवर वी आर डिस्कस अबाउट इन नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो फिर मिलते हैं और डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट क्लास आपको नोटिफाई हो सके। और उसके बाद आपको अपने साथ वाले फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर करना है और बताना है कि नर्सिंग की जो क्लासेस हैं और कोचिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अपने साथियों को जरूर गाइड करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सकते हैं। जो कोचिंग करना चाहते हैं वो मैटर यहाँ है, और जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग और जीएनएम का भी सेम फंडामेंटल मैटर पढ़ाया जा रहा है। तो नर्सिंग साथियों से विदा लेता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।